हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम वैशाख मास की कथा यात्रा के 11वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये दिन साधक की उस अवस्था का प्रतीक है जहां मन अब बाह्य शोर से परे जाकर भीतर की शांत पुकार को सुनने लगता है। पिछले 10 दिनों में आपने जो सुना वो केवल ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वह आत्मा के भीतर रोपे गए विश्वास, भक्ति और विवेक के बीज थे। और अब एकादशी दिन से ये बीज अंकुरित होने लगते हैं। ये वो मोड़ है जहाँ कथा अब केवल श्रवण नहीं रहती, बल्कि साधक के जीवन में उतरने लगती है, उसके आचरण, उसके व्यवहार और उसकी दृष्टि में। और आज भी आपसे यही विनम्र आग्रह है कि इस दिव्य कथा रथ यात्रा से अब मत उतरिएगा, क्योंकि हर दिन की कथा पिछले दिन को सार्थक करती है। और अगर ये एक भी अध्याय छूट गया तो पूरी यात्रा की रचना अधूरी रह जाएगी। इसलिए हे श्रोताओं, कथा अब जीवन का दीप बन चुकी है, जिसे केवल सुनने का नहीं बल्कि स्वयं को देखने का और बदलने का प्रकाश निकलता है। तो आइए इस एकादश दिवस की कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और आंतरिक मौन के साथ ग्रहण करें। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान, जो बड़े शूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे, निपुण थे, उसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार करने के लिए वन को गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। यानी कि भुवन सिंह ने किसी एक भी जीव को नहीं मारा। अचानक महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी और उन्होंने उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी जाने कहाँ छिप गई, ये देखकर महाराणा बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली से चमकती खड्ग से एक वृक्ष के पीछे छुपी हुई उस निरीह हिरनी के पलक झपकते ही 2 टुकड़े भी कर डाले। लेकिन उस समय उस हिरनी के नेत्रों में ऐसी करुणा भरी थी कि उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंध गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित, यानी गर्भ में जो एक शावक पल रहा था, उसके सहित ही तड़प कर वहीं पर शांत हो गया, वहीं मर गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने गर्भवती हिरनी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में रख ली। मन ही मन ये भी संकल्प कर लिया कि अब इस लकड़ी की तलवार से किसी भी जीव की हत्या मुझसे नहीं होगी। इधर महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का भला क्या पता। वे तो बस इतना ही जानते थे कि भुवन सिंह ने एक हिरनी का वध कर डाला है, जिसके पीछे वे व्याकुल हो रहे थे। जब हिरनी का वध करने की बात महाराणा को पता चली तो वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। राजा के हाथों पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात थी, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनकी लकड़ी की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली कर दी। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई, बार बार जब उसके कान भरे गए, तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक उपाय निकाला जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वनभोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोल उठे कि अच्छा, अब सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं।
देखें तो जरा किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और फिर रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे हुए थे, क्योंकि ये सारा उपाय, ये सारा कार्यक्रम किया ही इसलिए गया था कि महाराणा स्वयं अपनी आंखों से भुवन सिंह की तलवार देख सकें। अब महाराणा सहित सभी लोग भुवन सिंह की ओर देख रहे थे और वे प्रतीक्षा कर रहे थे इस बात की कि अब भुवन सिंह की पोल पट्टी खुले, और विशेष तौर पर वो लालची सामंत जो भुवन सिंह जी से ईर्ष्या करता था। जब सभी लोग इस प्रतीक्षा में थे, इधर भुवन सिंह सोच रहे थे कि मेरी तलवार तो लकड़ी की है, तो उन्होंने कहना चाहा कि मेरी तलवार तो दार यानी लकड़ी की है, पर भगवत कृपा से उनसे ये तो नहीं कहा गया कि मेरी तलवार लकड़ी की है। उनसे ये कह पड़ा कि मेरी तलवार तो सार यानी असली लौह धातु की है। और फिर जैसे ही कांपते हुए हाथों से उन्होंने म्यान से तलवार निकाली तो उनके सहित सभी के नेत्र आश्चर्य से फटे के फटे रह गए, क्योंकि वो तलवार तो लकड़ी की नहीं थी बल्कि सचमुच सार की थी। और वही तलवार सभा में सबसे अधिक चमक भी रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से रहा नहीं गया। वे क्रोध से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटना चक्र में श्रीनाथ जी की अहेतुकी कृपा का दर्शन किया। ये सब कुछ मेरे श्रीनाथ जी की ही कृपा से संभव हुआ। और फिर अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए बड़ी करुणा भरी वाणी से राणा से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी के प्राण लेने के बाद मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। ये तो भगवत कृपा हुई है कि आपको ये सार की दिखाई दे रही है। उन्होंने फिर से म्यान से तलवार निकाली तो देखा इस बार वो सचमुच दार की ही थी, यानी वह तलवार लकड़ी की ही थी। सब लोग और भी चकित रह गए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में कोई भी विघ्न पड़े। आवश्यकता होगी तो मैं ही आपके पास आ जाऊंगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो सकेगा। और आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। राणा की ये बात सुनते ही भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार की आदत छोड़कर, शिकार का ये शौक छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, फिर उसे भला सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती चली गई और फिर वे अपने शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त भुवन सिंह जी की जय। अब सुनिए श्री देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के पास श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसी में पुजारी थे। वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक किया करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अंतःग्रह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। उसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अचानक महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं और महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था उनके पास। देवाजी के सिर के बाल सारे सफ़ेद हो चुके थे और बाल थे लंबे लंबे। 1-2 सफ़ेद केश माला में लगे
महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, लगता है भगवान के सारे केश सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के उस उत्तर पर हंसी आ गई। साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया कि उसने झूठ बोला। उन्होंने गंभीर होकर कहा कि मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। ऐसा कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया कि ठाकुर जी के केश अब सफ़ेद हो गए हैं, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई कि प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफ़ेद बाल ना पाकर न जाने क्या करेंगे। मारी चिंता के देवाजी की तो आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे भला सफ़ेद केश कैसे हो सकते हैं? लेकिन सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले केश देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी? ऐसा कहकर देवाजी फपक फपक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीत गई। प्रातःकाल देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था, किंतु किवाड़ खोलते ही देखा कल्याण में कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के सारे केश शुभ्र हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। ये स्वप्न है कि साक्षात? करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विह्वल और आनंदोन्मत्त देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उनकी समाधि टूटी, उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। ठीक उसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफ़ेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा शायद पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद केश लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक केश बड़े बल से उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की एक बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पर गिर गई। राणा तो ये देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध कर दिया है। भक्त तो क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप कृपा मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, ये सब तो मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा हुआ था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना ही कर ली। कहाँ तो इनके सुंदर काले काले घुंघराले केश थे, कहाँ मेरी एक झूठी बात पर इन्होंने अपने सारे केश ही सफ़ेद कर लिए। मैं तो स्वयं अपराधी हूँ राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपका और भगवान का भी अपराध कर लिया था। मैं आपको भला क्या क्षमा करूं? पर वे तो ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा और देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर
जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। ये कहानी है श्री राम राज्य की। जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे, राज्य किया करते थे। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगतवंद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए ये अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, ये आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वो भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सपर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी।
वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था। किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और ये इस महान वन में आया कैसे था। इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहारकर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, थोड़ा ठहरो तो सही, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर
मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। जय श्री राम। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। आज सुनिए धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का, वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, कृपया बताइए। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे कहीं 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अर्थात अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिष्णेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है, इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए।
धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधर्म मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का भी त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह तो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ
हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और इस नरक से उद्धार भी हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, या यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुन ले तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिश्नेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं की तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पुत्र जिसके घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती हैं और जिसके आंगन में उत्तम गऊ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सभी का उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से धरती लोक पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए।
हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और सबसे अंत में हम कल की तरह ही भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई,
दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है।